दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, हरियाणा के बाद झारखंड में पशु तस्करों ने महिला दारोगा को गाड़ी चढ़ाकर मार डाला। हरियाणा के नूंह जिले के अरावली की पहाड़ियों में एक दिन पहले अवैध खनन रोकने गए तावलू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह को खनन माफिया ने डंपर चढ़ाकर मार डाला था और इसके बाद झारखंड में भी ऐसी घटना देखने को मिली। आपको बता दें कि झारखंड में पिकअप वैन चढ़ाकर मारी गई 2018 बैच की महिला दारोगा संध्या टोपनो के 100 का रांची रिम्स स्थित पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पुलिस केंद्र ले जाया गया। वरीय पुलिस अफसरों सहित सभी पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 100 स्वजनों को सौंप दिया गया। महिला दारोगा मूल रूप से खूंटी के रनिया की रहने वाली थी। उनका दूसरा मकान रांची में है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सोलंकी चौक कल्याणपुर में है, जहां परिवार के सभी सदस्य रहते हैं। 100 का अंतिम संस्कार रांची स्थित आवास में हुआ। इस पूरी घटना में पिकअप वैन के चालक पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना की सूचना पर डीएसपी हटिया राजा कुमार मित्रा, ध्रुवा थानेदार प्रवीण कुमार, जगन्नाथपुर थानेदार अरविंद कुमार सिंह आदि मौके पर पहुंचे और आवश्यक छानबीन की। अगली खबर, मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शुरू हुई ईडी की जांच अवैध खनन तक पहुंच गई है। इस दरमियान अब तक ईडी ने दोनों ही मामलों में 22 लोगों से पूछताछ किया, जिनमें 7 आरोपित सलाखों के भीतर पहुंचा दिए गए हैं। इनमें 3 आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का प्रकरण शुरू होने के बाद गिरफ्तार हुए, जिनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार और अब मुख्यमंत्री के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा खूंटी जिला परिषद के पूर्व कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा सहित 4 आरोपित जेल भेजे जा चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के बाघ करेंगे छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश का सैर। टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। यूं तो टाइगर कॉरिडोर चिन्हित कर जंगलों के विस्तार के साथ बाघों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की कार्य योजना 1 दशक पहले बनाई गई थी, लेकिन इस पर अब काम शुरू हो चुका है। इसे साकार करने के लिए झारखंड के इकलौते टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व में सर्वे चल रहा। पीटीआर के जंगल छत्तीसगढ़ से लगे हैं और छत्तीसगढ़ के जंगल जो है मध्य प्रदेश तक फैले हैं। देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। क्या झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच बाघों का मूवमेंट होता है? तो जी हाँ, तीनों राज्यों के बीच टाइगर कॉरिडोर की कितनी संभावना है, इसे लेकर अब चर्चा हो चुकी है और अब ये तीनों राज्य के टाइगर आपस में घुल मिलकर रहेंगे। अगली खबर, झारखंड में महिला दारोगा की हत्या के बाद सियासी बवाल। हेमंत सोरेन सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि अहले सुबह करीब 3 बजे वाहन चेकिंग के दौरान गौ तस्करों के द्वारा वाहन से गुजरकर महिला दारोगा संध्या टोपनो की हत्या के बाद झारखंड में सियासी बवाल बढ़ गया है। विपक्षी दलों ने निशाने पर हेमंत सोरेन को लिया। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार को जंगल राज बताते हुए गौ तस्करी नहीं रोके जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यह भी कह दिया कि गौ तस्करों को हेमंत सोरेन सरकार संरक्षण देती है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आखिर एक तस्कर में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि एक महिला दारोगा पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कोर्ट ने पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। अब कई राज उगलेंगे। आपको बता दें कि ईडी की विशेष अदालत में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेड़ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पेश किया गया। इस दौरान ईडी की ओर से पंकज मिश्रा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अगली खबर, गढ़वा जिले में पशु तस्करी के मामले हाल में तेजी से बढ़े। जिले की सीमा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के साथ साथ पलामू जिले से सटती है, जहां पर पशु तस्कर रात की बात कौन कहे दिन के उजाले में धड़ल्ले से तस्करी का धंधा संचालित कर रहे हैं। तस्करी के लिए पशुओं की ढुलाई पिकअप के साथ साथ टीपर से होती है, जबकि पशुओं को बिहार ले जाने के लिए तस्कर खरौंधी, केतार, हरिहरपुर ओपी एवं कांडी थाना क्षेत्र से होकर गुजर रही सोन नदी का सहारा लेते हैं। जहां तक पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो जिले में जनवरी 2022 से जून 2022 तक पशु क्रूरता, पशु हत्या एवं पशु तस्करी के कुल 10 मामलों में जिले के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में 14 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस दौरान कुल 95 पशुओं को जब्त भी किया गया है। पशु तस्करी मामले में जेल भेजने तक ही पुलिस की कार्रवाई नजर आती है। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के लइयो गाँव के कोठी टाण और तितिमरवा टोला में कई जगहों पर मीथेन गैस का रिसाव जारी है। इलाके में मीथेन गैस का रिसाव दिन प्रतिदिन और भी भयावह होते जा रहा। लगातार हो रहे मीथेन गैस के रिसाव से लोगों में भय का माहौल है। आपको बता दें कि जिस इलाके में मीथेन गैस का रिसाव हो रहा वो सीसीएल झारखंड उत्खनन परियोजना प्रभावित क्षेत्र है। सीएमडी के द्वारा इलाके के खेतों में कोयला की खोज के लिए किए गए डीप बोरिंग से
25 से 30 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठ रहा। लइयो उत्तरी के मुखिया सुरेश माता ने बताया कि पूरे लइयो गांव के कई स्थानों पर डीप बोरिंग होल किया गया है। पिछले कई सालों से ऐसा किया जा रहा। मीथेन गैस रिसाव के कारण इलाके के 10,000 लोगों पर संकट के बादल मंडरा रहे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिए 3 बड़े फैसले, युवाओं की बल्ले बल्ले अफसर पर चलेगा मुकदमा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धूमकुड़िया भवन निर्माण के लिए आवंटन के बदले रिश्वत लेने के मामले में गत वर्ष 5 अगस्त 2021 को गिरफ्तार पलामू के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी सुहास कुमार एवं जिला कल्याण कार्यालय पलामू के सहायक मनोज कुमार के विरुद्ध मुकदमा चलाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग को शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। सहायक आचार्य के लगभग 50,000 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। वहीं +2 विद्यालयों में 5,610 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। मॉडल स्कूलों में 979 शिक्षकों और 267 प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का नाम कथित तौर पर बदलकर उर्दू उच्च विद्यालय कर दिया गया। यह मामला जिले के किस्को प्रखंड का है। वर्ष 1976 में इस विद्यालय से पढ़कर निकले घनेश्वर पांडे नामक व्यक्ति का आरोप है, जब उन्हें यहाँ से सर्टिफिकेट दिए गए थे तब उस पर उर्दू विद्यालय का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि अब इस विद्यालय का नाम उर्दू उच्च विद्यालय हो गया। उन्होंने षड्यंत्र का आरोप लगाया कि विद्यालय को पहले की तरह संचालित करने की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद राज्य के शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच के बाद मामले पर अधिक जानकारी आने की उम्मीद है। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बागवानी प्रसाद कृष्णा ने बताया कि मामले की जांच के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। अगली खबर, हीट वेव से दुनिया के 7 देश बेहाल हो चुके हैं। यूरोप और दुनिया के 7 देश इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहे। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इससे पहले आखिरी बार सबसे ज्यादा तापमान 39 डिग्री 2019 में दर्ज किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस में गर्मी लगातार कहर बरपा रही। हीटवेव की वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही है। इससे पारा और भी बढ़ रहा। एक हफ्ते में स्पेन और पुर्तगाल में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में गर्मी से सड़कों पर डामर पिघल गया और सरकार ने सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। लंदन के कई इलाकों में ट्रेन सर्विस प्रभावित है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होने से ट्रेनों का संचालन करने वाले ड्राइवर ही फरार हैं। अगली खबर, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ बोकारो के शिक्षकों ने भंडारडीह स्थित आवासीय कार्यालय में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। विभिन्न प्रखंडों से आए हाई स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद भी प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन एवं प्रवरण वेतनमान झारखंड राज्य बनने के समय से लंबित है। शिक्षकों के वेतनमान में सुधार करने की आवश्यकता है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति स्नातक प्रशिक्षित के रूप में हुई एवं प्रवरण वेतनमान में सरकार के 21 जून 2022 के ज्ञापन के अनुसार नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर होना अनिवार्य कर दिया गया। इस बिंदु पर पुनर्विचार करने की अपील शिक्षक संघ ने की है। अगली खबर, गिरिडीह सेंट्रल जेल के जेलर पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बच गए। झारखंड में गिरिडीह के मोहनपुर सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी। हमले में जेलर बाल बाल बच गए। उनकी गाड़ी पर 3 गोलियां लगी है। बताया गया कि जेलर सुमो एसयूवी पर सवार होकर विभागीय कामकाज के सिलसिले में गिरिडीह कोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान डांडी पुल के समीप एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने उन्हें लक्ष्य करके एक के बाद 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद सिर झुकाकर खुद को बचाने की कोशिश की। फायरिंग के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल के समीप की कई दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फायरिंग की इस घटना को लेकर घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सनसनी है। गौरतलब है कि रांची में पशु तस्करों की एक गाड़ी ने महिला दरोगा संध्या टोपने को रौंद डाला था। इन मामलों को लेकर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और राज्य में जंगल राज आ चुका है। अगली खबर, कोरोना काल से पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों यानी सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में जब रेल सेवा बंद की गई तो इस छूट को ही खत्म कर दिया गया। लेकिन कोरोना कम होने के बाद जब रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया तो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली ये छूट फिर से शुरू नहीं की गई। इतना ही नहीं, सरकार का आगे भी सीनियर सिटीजन्स को किराए में मिलने वाली छूट देने का कोई इरादा नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इसलिए इसे बहाल करने की कोई योजना नहीं है। केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को किराए में छूट की सुविधा दोबारा शुरू की गई है। इसमें 4 श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल हैं। सीनियर सिटीजन्स और खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी कैटेगरी के यात्रियों के लिए सुविधा बहाल नहीं की गई।
अगली खबर, अगर आप होटल या रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट्स को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक को हटा दिया। 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स ऑफ इंडिया और फेडरेशन के इंचार्ज ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने NRAI और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CCPA के 4 जुलाई के दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है।